हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आ रहे हैं अगस्त के डे 15 पर और हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ क्यूई बाय फैक्टर मेथड, जो हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और फिर कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स की थी। अब उसमें एक प्रॉब्लम है, बाय द वे किसी इक्वेशन के यदि हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसकी स्प्लिटिंग हमसे नहीं होती है, तो हम तो ये कहेंगे उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमसे स्प्लिटिंग नहीं होती है तो वो फैक्टर होते ही नहीं है। हो सकता है रूट में स्प्लिटिंग होती हो सकता है अपॉन में स्प्लिटिंग होती हो। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने का रास्ता है दूसरा, और वो है आज का हमारा नया टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्यूई बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इसको कुछ लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये एक बहुत शानदार फॉर्मूला है। इससे हम हर उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जिसको हमने फैक्टर से कर दिया, चाहे वो किसी भी तरह की क्यूई थी। आपको पता है 3 तरह की क्यूई हमने पढ़ी है। स्टैंडर्ड फॉर्म b = 0, c = 0, क्योंकि वहाँ पर फैक्टर मेथड था, जो इक्वेशंस अलग अलग पॉलिनोमियल से बनी थी, इसलिए वहाँ फैक्टर करने के तरीके अलग अलग थे। लेकिन इस फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूला है जो हर तरह की क्यूई को सॉल्व करता है। और इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो आधे रास्ते पर जाकर ये भी बता देता है कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। पॉसिबल होना मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं रियल, और नहीं पॉसिबल का मतलब होता है कि हम उसे फाइंड नहीं कर सकते, उसे कहते हैं नॉट रियल या इमेजिनरी। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला आपको याद करना है, तरीका आप ढंग से सीखना, और फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ। उस पर बेस अपन कुछ 4, 5, 6 प्रॉब्लम करेंगे आज, तो उसका यूज अपने को कैसे करना चाहिए, क्यों हम करते हैं, वो सब चीजें सिखाएंगे ना। सबसे पहले आपकी जो क्यूई होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। आपका पहला काम है उस क्यूई से a निकालो, b निकालो और c निकालो। यहाँ a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, c का मतलब कांस्टेंट। आपको हमेशा यदि इस तरह की क्यूई आई तो क्या होगा, क्या दिक्कत है? a की वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी, b की वैल्यू 0 क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट है यानी x का डिफरेंट, और c की वैल्यू जो होगी लिखी जाएगी। आप लोगों के साथ ऐसी इक्वेशन आ गई तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू तो इसमें है ही, b की वैल्यू है ही, c की वैल्यू नहीं है तो वो 0 रहेगी। सबसे पहला काम किसी भी क्यूई से a की c की वैल्यू फाइंड करना और उसके बाद फॉर्मूला लगाना। ये है फॉर्मूला, x = -b ± -4ac/2a। जो भी आपने वैल्यूज फाइंड की है a की, b की और c की, वो इसमें पुट करो। कोई सी भी इस तरह की हो तो भी abc मिलेंगे, इस तरह की हो तो भी abc होंगे, वो अलग बात है। b की वैल्यू 0 है, इस तरह की क्यूई हो तो भी हमारे पास abc होंगे, वो अलग बात है। c की वैल्यू 0, a b c सबकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मन में 2-3 क्वेश्चंस बनने चाहिए। सर कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, और मैंने कहा हम इसमें ये भी पता लगा लेंगे कि इसके सॉल्यूशन वाकई पॉसिबल हैं या नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं रूट्स आर रियल और नॉट। अब मेरी बात को ढंग से समझिए, इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इस रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, रूट b² - ac को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही सोचो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। पहला, या तो रूट के अंदर प्लस का कोई नंबर आएगा, दूसरा या रूट के अंदर 0 आएगा,
या रूट के अंदर माइनस है। चौथा कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो या तो प्लस की कोई वैल्यू आएगी अंदर या 0 आएगा या माइनस। अब प्लस का आने का मतलब है कि आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, चाहे वो कंप्लीट निकले या ना निकले। इस वक्त हम कहेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं रूट्स आर रियल। ये पहला, यदि प्लस आया तो बाय द वे रूट के अंदर 0 आता है तो भी 0 का मतलब 0 का स्क्वायर रूट हम 0 लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग भी है सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब है रूट्स आर रियल। अब बचा माइनस वाला। रूट के अंदर यदि माइनस आता है तो आपने कभी भी स्क्वायर रूट -25 की वैल्यू नहीं फाइंड की होगी, कर भी नहीं सकते। हाँ, -√25 की वैल्यू तो -5 है, लेकिन -√25 की वैल्यू कोई नहीं फाइंड कर सकता। रूट -25, इसका मतलब है सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल है तो हम फाइंड नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। इस मेथड का ये फायदा है कि इसमें थोड़ी देर 2-3 स्टेप के बाद हमको ये पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन हमको दी गई है इसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं रूट्स रियल हैं या नॉट। जब हम फाइंड कर पाते हैं तो दैट कॉल्ड रियल, और जब फाइंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉट रियल। अब ये तो बात हुई कि कैसे हम करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस या 0 रूट के अंदर। प्लस आएगा तो हम कहेंगे पॉसिबल है, फाइंड करेंगे। 0 आएगा तो हम कहेंगे पॉसिबल है, फाइंड करेंगे, कि 0 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, प्लस की हर वैल्यू का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है पूरा ना निकले, लेकिन फिर भी फाइंड तो कर ही सकते हैं। लेकिन यदि रूट के अंदर माइनस आता है, b² -4 ऐसे की वैल्यू यदि माइनस आती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए उसको कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। कुछ लोग बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। अब दूसरी बात, आप तो कहते हैं फाइंड नहीं कर सकते तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जब फाइंड कर सकते हैं यानी रूट्स आर रियल तो हमें फाइंड भी करने होंगे। जब हम फाइंड करेंगे तो आप कहोगे सर आप तो कहते थे कि जब क्यूबी को सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आते हैं, जबकि फॉर्मूला तो आपका एक ही है, तो उससे 2 आंसर कैसे आएंगे? 2 आंसर आएंगे यहाँ से, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। जब अपन रूट वाले को सॉल्व कर लेंगे तो एक बार प्लस साइन यूज करेंगे तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस साइन यूज करेंगे तो एक आंसर आएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, उसमें पहले एक चीज और समझ लेना, इस फॉर्मूले को हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, उनमें जिनमें हम फैक्टर कर सकते थे, हमको आते भी थे और हम कर भी सकते थे। हम इसमें इस फॉर्मूले को वहां भी यूज कर सकते हैं जिसके फैक्टर हमको नहीं आते हैं लेकिन होते तो थे, या इसको वो बच्चे भी यूज कर सकते हैं जिनको फैक्टर करना आता है, वो बच्चे भी यूज कर सकते हैं जिनको फैक्टर करना थोड़ा कम आता है या नहीं आता है, वो भी इससे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फॉर्मूले से हमको ये भी पता चल जाता है कि हम जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन वाकई होते हैं या नहीं होते। ये चीज वेक्टर मेथड में नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप यदि फैक्टर कर पाते हो और यदि आपको आते हैं तो उससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं। ये तो उन क्वेश्चंस के लिए जहां वो कहे चेक करो होंगे कि नहीं होंगे, या फिर लिखा हुआ स्पेशली कि बाई फॉर्मूला मेथड से करो, तो फिर अपने को उससे करना है। मैं आपको एक तो एग्जाम्पल कराता हूँ उसके, और हर आज के सारे प्रॉब्लम हम फॉर्मूला मेथड से ही करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देखो और कैसे अपने को पता चलता है कि सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे। इसके लिए एक दो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं। एग्जाम्पल है x² -4x -5x + 4 = 0। फैक्टर मेथड से करेंगे तो बहुत सिंपल है, 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको करना चाहते हैं सॉरी फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले एक ही
सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो 4, उसके बाद फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस 2 b की वैल्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस माइनस रूट माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 अपॉन 2। अभी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रूट के अंदर वाली चीज सोल्व, तो क्या बना x पर 5 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2। अभी मैंने तीन चीजें दी, इधर हम रूट को सोल्व करेंगे तो या तो अंदर प्लस आएगा या 0 आएगा या माइनस, इसमें 9 आया है लेकिन प्लस का, इसका मतलब है प्लस का आया है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं x इक्वल 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3। और अब दो आंसर कैसे आएंगे, एक बार हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। एक आंसर आएगा 5 प्लस 3 8/2 यानी x इक्वल 4, एक आंसर आएगा 5 माइनस 3 यानी 2/2 मींस x इक्वल। सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे ये बात हमको यहां पता चलेगी, क्योंकि रूट के अंदर प्लस आया था इसलिए हम यहां लिख सकते हैं रूट्स आर रियल, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन पॉसिबल है। और हम केवल उसी कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं जब उसके रूट्स क्या हो रियल। ये हमने एक एग्जांपल किया है, और एक बार एग्जांपल और करें, कुछ अलग तरह की बातें करते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 0। यदि हम इसको फैक्टर से करेंगे तो दो लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं किसी फॉर्मूले मेथड से। नाउ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 6, c नहीं है, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, उस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ी देर के बाद अपने को पता चलेगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। होंगे तो फाइंड करेंगे, और कब होते हैं और कब नहीं होते आप लोगों को बता दिया। जब 20 रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो वहां पर तीन ऑप्शन होंगे, प्लस माइनस या 0। प्लस आएगा तो पॉसिबल है, 0 आएगा तो पॉसिबल है यानी रूट्स आ गई है, और माइनस आएगा तो पॉसिबल नहीं। देखते हैं अभी क्या ये फॉर्मूला माइनस b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू 2। ये हो गया बाहर प्लस का 6 प्लस माइनस रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 0 अपॉन 2 हो गया 4। आपके पास बचा 6 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 4। ये चलिए प्लस का है, प्लस का है इसका मतलब रूट्स आर रियल, और रियल है तो हमको फाइंड कर सकते हैं, करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा x इक्वल 6 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट भी होता है 6 अपॉन 4। तो x इक्वल एक आंसर निकलेगा 6 प्लस 6/4 से, दूसरा निकलेगा 6 माइनस 6/4 से। एक आंसर आएगा 12/4 यानी x इक्वल 3, दूसरा आंसर आएगा 0/4 यानी x इक्वल 0। जो मैंने कहा फैक्टर मेथड से करते तो ये चीज तीन लाइन में खत्म होगी, इसीलिए कह रहा हूं फैक्टर मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। पर फिर भी क्योंकि मेथड है, फॉर्मूला मेथड भी है, और उस फैक्टर मेथड की जो कमी है कि उससे ये पता नहीं चलता कि वो रूट्स उसके रियल हैं या नहीं है, ये उस कमी को पूरा कर देता है ना। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 बुक खोलना, ढंग से सवाल पढ़ना, मैं कुछ बातें पढ़ूंगा उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब
इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब यदि होते हो तो मतलब रियल हो तो फाइंड करना बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको पता है ये तीसरा मेथड था, है हमारे उसमें, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्यूई गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपने को चारों क्यूई दे रखी है उसको ही सॉल्व करना है बाय द अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में हम फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, और सेकंड का भी फर्स्ट कर रहे हैं। क्या है सेकंड का फर्स्ट? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। पहला काम चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है, यानी रूट्स रियल है कि नहीं है, और होंगे तो फिर फाइंड भी करना है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3, और अब लगाएंगे फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस -2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की जगह -7 प्लस -2 b स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब 2, c का मतलब 3 अपॉन 2 इंटू माइनस और माइनस हो गया प्लस 7 प्लस -2 -7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 7 प्लस -2 49 में से 24 गया तो बचा 25 अपॉन चेक रूट के अंदर प्लस, और रूट के अंदर प्लस का मतलब रूट्स आर रियल, यानी सॉल्यूशन है पॉसिबल। रूट्स आर रियल और रियल है तो उसने कहा फाइंड करो। फाइंड करने के लिए x इक्वल 7 प्लस माइनस, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5, यानी x इक्वल एक बार लेंगे वहां पर बीच में प्लस और एक बार लेंगे वहां पर माइनस। इस तरह से हमारे दो सॉल्यूशन मिलेंगे। 12/4 यानी x इक्वल 3, ये पहला आंसर है, और 2/4 यानी x इक्वल 1/2 ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। इस मेथड का यही फायदा है कि अपने को आधे रास्ते पर पता चल जाता है कि हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ये सेकंड का फर्स्ट था। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन है वही 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। सॉल्व करना है, चेक करना है कि सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, और उसके बाद फिर सॉल्व भी करना है यदि रियल हो तो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, c की वैल्यू -2। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस -2 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू 2 c की वैल्यू -4 अपॉन 2 इंटू -1 प्लस -रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 4 जा 32 अपॉन 4 कुल मिलाकर -1 प्लस रूट 33 अपॉन। रूट के अंदर क्या आया इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि अंदर का साइन क्या है, और अंदर का साइन है प्लस का, और प्लस मतलब रूट्स आर रियल। अब जब रूट्स रियल है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रियल है तो अपने को फाइंड करना है। x माइनस प्लस रूट 33 अपॉन। अब 33 के हम स्क्वायर फैक्टर करके और बाहर नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, उसका स्क्वायर, तो इसके दो आंसर दिए हैं। -1 एक बार लिखेंगे प्लस रूट 33/4, एक आंसर होगा x इक्वल -1 माइनस रूट 33। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमें इससे मतलब है कि अंदर जो, क्योंकि रूट 33 की भी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। ये सेकंड वाला था। नाउ हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले। थर्ड क्या क्वेश्चन है? थर्ड वाला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3
मान लो ये क्वेश्चन आता है और किसी बच्चे को केवल ये लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन, और किसी बच्चे को रूट में स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो वो इस मेथड का यूज करे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हम इसको स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं यदि होता होगा तो, या फैक्टर पॉसिबल होंगे तो, नहीं तो चेक तो कर ही सकते हैं। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3। फॉर्मूला आपका यही है, माइनस बी की जगह 4√3 प्लस माइनस 2 बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 4, सी का मतलब 3 अपॉन 2 इंटू माइनस 4√3 प्लस माइनस 2, इसका 16 इंटू 3 48 माइनस 48 अपॉन 8, क्या बचा माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर बचा 0, और रूट के अंदर 0 अभी अपन ने लिखा था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब है रूट्स आर रियल, और रियल है तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब एक खास बात देखना कि रूट 0 अपॉन 8 था तो x इक्वल क्या बना माइनस 4√3, 0 का स्क्वायर रूट होता है 0 अपॉन 8। अब यदि अपन प्लस लें और यदि हम माइनस लें, दोनों पैसेज में ही आंसर एक ही आएगा। यानी ये एक बहुत खास बात है, और खास बात ये है कि जब भी रूट के अंदर 0 आता है तब दोनों आंसर क्या आते हैं, दोनों सॉल्यूशन सेम आते हैं। और जब रूट के अंदर प्लस आता है तब दोनों सॉल्यूशन अलग अलग आते हैं। अब तक हमने कोई 5 एग्जांपल किए और पांचों में रूट के अंदर प्लस आए या किसी में 0 आया, लेकिन और हर बार क्योंकि रूट्स रियल थे इसलिए हमने उनको फाइंड किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं कि कैसे पता चलता है कि सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे कि नहीं। यो है सेकंड का फोर्थ का, और सेकंड का फोर्थ क्या है, सेकंड का फोर्थ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। नाउ a इक्वल टू b इक्वल 1 c इक्वल 4, फॉर्मूला वही है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। -1 प्लस -2 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब 4 अपॉन 2 इंटू 2। -1 प्लस -2 1 माइनस कितना आया 32 अपॉन -1 प्लस माइनस रूट -31 बाय, अब की बार रूट के अंदर माइनस है, और जब रूट के अंदर माइनस होता है तो आप उसका स्क्वायर रूट माइनस वाले का कभी कोई स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आंसर रियल नहीं होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं रूट्स आर नॉट रियल, और जब वो नॉट रियल है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये फायदा है इसमें। यदि हम इसको फैक्टर से करते रहते तो पता नहीं कितनी कोशिश करते तब भी सॉल्यूशन तो नहीं आते, क्योंकि सॉल्यूशन एक्चुअली में है। ये हमारा आज का एक नया टॉपिक था, सॉल्यूशन ऑफ क्यूरी बाय फॉर्मूला मेथड। हम इस पर बेस कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, कुछ इक्वेशन जो पुरानी आपके पास है जो मैंने दी है उनको इससे ट्राई करना, क्योंकि हमने उनके सबके सॉल्यूशन फाइंड कर रखे हैं, इसलिए ज़्यादातर के सॉल्यूशन आ जाएंगे। फिर अपन मिलेंगे नए वीडियो में इसकी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ।